नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, सीधी तस्वीरें दिल्ली के झड़ौदा गांव की है, जहां झड़ौदा मंडल युवा मोर्चा द्वारा दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ विशाल कैंडल मार्च और प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, जिसका नेतृत्व उत्तर पूर्वी जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की देखरेख युवा मोर्चा अध्यक्ष झड़ौदा मंडल से गौतम सिसोदिया ने संभाली। वहीं काफी भारी संख्या में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। वहीं आपको ये भी बता दें कि मौके पर मौजूद रही उत्तर पूर्वी जिला की अध्यक्ष सारिका गुप्ता जी, वहीं क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा सिन्हा और कई दिग्गज कार्यकर्ता, वहीं सभी ने इस कार्यक्रम की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की। साथ ही कहा कि ना तो इससे पहले इतनी भारी संख्या में ना तो प्रदर्शन हुआ है, ना ही देखा गया है। सभी ने गौतम सिसोदिया के साथ मिलकर केजरीवाल मुर्दाबाद व इस्तीफा दो के नारे लगाए। वहीं युवाओं का कहना है कि युवा मोर्चा अध्यक्ष गौतम सिसोदिया हर बार किसी न किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। देखिए हमारी इस खास पेशकश में। जो सरकार वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो। सर, आज आप आए हैं, पहले तो हमने आपसे वहाँ मुलाकात करी थी जब बुराड़ी में ठेका खुल रहा था, लेकिन अभी आप यहाँ आए हैं, पैदल मात यात्रा की आपने, हाथ में कैंडल लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवा मोर्चा अध्यक्ष जो इतने एक्टिव रहते हैं हर काम को लेकर? झड़ौदा मंडल के युवा मोर्चा ने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आज ये मशाल जुलूस निकालकर केजरीवाल की बहरी सरकार को आगाज करने का प्रयास किया है कि केजरीवाल जी इस शराब नीति पर पुनर्विचार कर लीजिए। हम बुराड़ी में एक भी शराब का ठेका खुलने नहीं देंगे। सभी बहनें, सभी मोर्चे के साथी, सभी कार्यकर्ता अलग अलग ठेकों पर बैठे हैं। कई ठेकों को आज नोटिस इशू करा दी गए, कई ठेकों पर कॉरपोरेशन ने सील करने की प्रक्रिया कर दिया। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते जनता को, हम बुराड़ी में एक भी शराब का ठेका खोलना नहीं देंगे। हम जन जागरण करके लोगों को बताकर आरडब्ल्यू का साथ लेकर सभी कार्यकर्ता बुराड़ी विधानसभा में एक शराब की दुकान नहीं खुलने नहीं देंगे। सर, ठेके तो पहले भी थे बुराड़ी में, जो पहले थे उनको खोल लिया जाए, लेकिन आबादी में हम ठेके नहीं खुलने देंगे, ठेके अब नहीं खोलेंगे। लेकिन सर, जनता की तरफ से एक सवाल आ रहा है, आज से पहले कभी भाजपा ने क्यों नहीं आवाज उठाई? अब इलेक्शन आने वाले हैं चंद दिनों में, क्या उसकी रणनीति? आवाज इसलिए नहीं उठाई, आवाज इसलिए उठाई है, पहले 250 ठेके थे, अब केजरीवाल जी 850 ठेके दुकानों के माध्यम से हर बैंक्वेट हॉल को और होटल को शराब का अड्डा बनाकर दिल्ली की संस्कृति को दूषित करना चाहते हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम शराब नीति के खिलाफ हैं, हम शराब के खिलाफ नहीं है। जो शराब नीति केजरीवाल लाए हैं वो युवाओं को गड्ढे में डालने वाली है, युवाओं को गलत दिशा देने वाली है, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली है। इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। जो पहली शराब नीति थी उसको वापस करने हमें कोई विरोध नहीं है। मोहन गोयल जी संघर्ष करो। पहले तो अभी तक ना विरोध प्रदर्शन समझ में आया था कि बुराड़ी में, झड़ौदा में इतने टाइम से प्रदर्शन हो रहा था। अभी आपने हाल ही में 2 या 3 दिन ही हुए, आपने एक प्रदर्शन भी किया था आगे चौक पर ही, लेकिन आज हाथ में कैंडल लेने का मतलब नहीं समझ में आया। देखो, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। गौतम सिसोदिया, भारतीय जनता युवा मोर्चा झड़ौदा मंडल। जैसे ये शराब नीति दिल्ली सरकार लेके आई तो उसी दिन मैंने, जब ये लागू हुई थी तो उसी दिन मैंने सबसे पहले अपने झड़ौदा के अंदर प्रदर्शन किया था। झड़ौदा के अंदर प्रदर्शन इसलिए किया था, एक तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा गांव है, ठीक है, मैं 4-5 पीढ़ियाँ मेरी यहाँ पर बीती हैं, तो मैं यहाँ पर देखता आ रहा हूँ। मेरे यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली सरकार की नई शराब नीति है वो यहाँ पर किसी भी एंगल से सूट होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसमें दिल्ली सरकार ने नीचे दारू के ठेके, ऊपर बार और उसके ऊपर ओयो वगैरह खोलने का प्रोग्राम बनाया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो है युवा मोर्चा का दायित्व दिया। मैं युवाओं को रिप्रेजेंट अपने झड़ौदा वार्ड में करता हूं, तो युवाओं के लिए सोचने का फर्ज भी मेरा है। जब मैं ये देखता हूं कि युवा इस उम्र में पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बनेगा, तो देश का भविष्य बनेगा, लेकिन ये जो केजरीवाल की नई शराब नीति है इसमें इसने 25 साल से उम्र घटाकर कहीं ना कहीं 21 साल कर दी, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप आओ और शराब पियो, मतलब आप हर तरह से वाजिब है, आप शराब पी सकते हो। अच्छा, आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि कैंडल मार्च क्यों निकाला। तो कैंडल मार्च निकालने का सीधा सीधा मतलब ये था कि हम मौन हैं, लेकिन
अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो विधायक जी आग लगा देंगे, लेकिन ठेका झड़ौदा वार्ड में नहीं खुलने देंगे। हम सीधा सीधा मैसेज ये देना चाहते थे। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, ये मैं तख्ती पे देख रही हूँ, दारू नहीं शिक्षा दो। पहली बात तो शिक्षा का मतलब एजुकेशन। अगर हम स्कूल की बात करें तो शिक्षा में तो काफी सुधार आया, तो इसका मतलब क्या? कोई सुधार नहीं आया। देखिए, जब दिल्ली सरकार जब बनी थी, जब दिल्ली सरकार बनी, उन्होंने कहा था मैं नए स्कूल खोलूंगा और जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेट जैसा कर दूंगा। मेरा मानना ये है कि 2-4 स्कूलों में उन्होंने 2-3 कमरे जो बना दिए। कमरे बनाने से कुछ नहीं होता। आप अच्छे कपड़े पहन लो तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते। वहाँ पर टीचर, कई ऐसे पद हैं जो वहाँ पर खाली पड़े हुए हैं टीचरों के, जहाँ पढ़ाने वाला नहीं है। कहीं पे हिंदी का टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश का नहीं है, कहीं मैथ का नहीं है। आप उन भर्तियों को पूरा कीजिए, और जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए आप अच्छे से अरेंजमेंट वहाँ पर कीजिए। उनको आप बिजली पानी फ्री देने की बात करते हैं, जबकि गंदा पानी आप देते हैं। आप फ्री शिक्षा दीजिए और हायर एजुकेशन वो फ्री दिल्ली के अंदर कीजिए, तब हम मानेंगे आपने दिल्ली में जो वादा किया था वो पूरा करने का काम किया है। भाई, अभी हाल ही में 2 दिन ही हुए, ट्विटर पे एक ट्रेंड मुद्दा चल रहा है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा रहा है। यानी कि दिल्ली के सीएम और वहाँ पर आप पार्टी ये बात बोल रही है कि वहाँ अब नशा मुक्त पंजाब हो जाए। ये तो दोहरी नीति देखो केजरीवाल की सीधी स्पष्ट आती है। जब से ये आए हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये कहीं पर कोई वादा करते हैं, कहीं पर कोई। दिल्ली के अंदर इन्होंने नई शराब नीति लाए, हर वार्ड के अंदर 3 ठेके खुलेंगे, वो रिहायशी इलाकों में या कहीं भी खुल सकते हैं। और वहीं पंजाब में जाकर ये बयान देते हैं कि हम यहाँ पर नशा मुक्त कर देंगे। कैसे नशा मुक्त कर दोगे आप? कहीं ना कहीं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक उनको भी झूठ बोल रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली वालों को झूठ बोला था। और जैसे ही वहाँ पे इलेक्शन पूरे होंगे, वहाँ पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलेगा, और वही नशे का कारोबार आप दिल्ली में भी धड़ल्ले से चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर का जो आप कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कितना पैसा हजम कर जाते हैं, ये दुनिया जानती है। सर, वार्ड में ही हमने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की इस मुद्दे पर जब बाइट ली थी, नाम नहीं लूंगी क्योंकि अलाउड नहीं होता, तो उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है हमें ठेकों से ही आता है, तो क्यों फिर इस पर बवाल हो रहा है? तो हमने कब मना किया कि पुराने जो ठेके थे उनको बंद कर दीजिए? हम तो कह रहे हैं जो ठेके पहले थे वो चालू करो ना, उसको रखिए आप। लेकिन जो नए ठेके आप खोल रहे हैं और जहाँ तहाँ खोल रहे हैं आप, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कल ही जो है बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने एक लेटर लिखा कि हम जो है मांग करते हैं कि बंगाली कॉलोनी वाला ठेका आप यहाँ से शिफ्ट कर दो। यानी आप मानते हो कि दिल्ली की जो सरकार है, नई नीति जो लेके आई है शराब की, वो गलत है। आपने बिना सोचे समझे उस नीति को पास किया। अब स्कूल की दीवार के बगल में जब ठेका खुल रहा है और लोग 10 दिन से वहाँ पर पागलों की तरह बैठे हैं, अपना खाना पीना छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपना काम धंधा छोड़कर वहाँ पर बैठे हैं। जब आपने देखा कि जनता विरोध कर रही है, तो आपने एक लेटर देने के लिए, मतलब आपने कहीं ना कहीं वो भी एक झूठा ड्रामा कर दिया कि जी हम तो चाहते ही नहीं है ठेके यहाँ पर खुले। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी सरकार की सच्चाई पता है। आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और कहिए बुराड़ी विधानसभा के अंदर हम ठेके नहीं खुलने देंगे। युवाओं को और महिलाओं के किसी भी अत्याचार का वो बनने नहीं देंगे हम। बुराड़ी विधायक, नारियों में, जिला में आप और युवाओं में गौतम भाई, दोनों ने हलचल मचा रखी है। अपनी अपनी हर जगह पे बहुत एक्टिव टीम है, आपकी तरफ से भी, भाई की तरफ से भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी, युवाओं ने जो ये कदम उठाया है, उन्हें पता है अगर ये ठेके खुलते हैं तो युवाओं का आने वाला समय क्या होगा। क्योंकि शराब पीने से कोई पंडित ब्राह्मण नहीं बनेगा, ज्ञानी नहीं बनेगा, लेकिन अज्ञानी जरूर बनेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है और मैं साधुवाद देती हूँ युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गौतम सिसोदिया को कि आप ऐसे ही निरंतर जन जागरण करके जनता को जगाते रहिए। और हमारा ये चल भी रहा है। पूरी बुराड़ी में आज 9 दिन हो गए, एक भी ठेका हमने खुलने नहीं दिया और ना ही खुलने देंगे। जब तक सरकार की नींद नहीं खुलती, ये जन जागरण ऐसे ही चलता रहेगा। मैम, ये तो बात हुई ठेकों की, लेकिन आपके वार्ड में, और अगर हम बात करें बुराड़ी और झड़ौदा की, इतनी सारी ऐसी जगहें जहाँ गैर कानूनी शराब यानी कि सासी है, तब भाजपा के कार्यकर्ता मैदान में क्यों नहीं उतरे? हमारा दूसरा मुहिम होगा अभी तो। मैं आपको वैसे ही क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हमारा ये चीज़ें भी अभी हमारे सामने ज़्यादा आई हैं कि ऐसा हो रहा है। ये ठेकों का करने के बाद अब इसके बाद हमारा दूसरा टारगेट वही रहने वाला है। और इसमें जो आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है कि एमसीडी कुछ नहीं करती, एमसीडी कुछ नहीं करती। अरे तुम दिल्ली सरकार के में बैठे हो, तुम्हारा विधायक यहाँ का है, वो क्या घास कूड़ा काटने के लिए बैठा है? क्यों नहीं मुहिम चलाता है? क्यों नहीं एक भी कार्यकर्ता धरती पे उतरता?
कि आपके बगल में सारे काम होते हैं तो आप क्यों नहीं देखते? सिर्फ ब्लेम लगाना आपका काम है, काम करना आपका काम नहीं है, ये जनता जान चुकी है। जी सर, ऊपर ओयो, फिर बार और नीचे ग्राउंड पर ठेका, इससे क्या अभिप्राय और क्या मैसेज दे जाता है हमारी आने वाली पीढ़ियों को? बहन जी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रहा है। ये जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली को किस गर्दिश में डालने का कोशिश कर रहा है। ये युवा क्या शिक्षा लेंगे? हमारी माता बहना को जिसने सुरक्षा का काम लिया था, सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, वो क्या कर रहे हैं? आपने देख ही लिया, नीचे ठेका, उसके ऊपर ओयो और उसके ऊपर बार, तो तीनों चीज़, और 21 वर्ष आयु कर दिया, 25 वर्ष की आयु को 21 वर्ष कर दिया है इन्होंने। तो ये इन्होंने तो एकदम तय कर लिया है कि दिल्ली को शराब की नगरी बना देना है। दूसरे तरफ ये पंजाब में कह रहे हैं कि हम शराब मुक्त करेंगे पंजाब को। अरे भैया, तुम जहाँ पहले से तुम्हारी सरकार है वहाँ तो तुम शराब की नगरी बना रहे हो, और दूसरे तरफ कह रहे हो पंजाब की मतलब हम नशा मुक्त करेंगे। ये संभव नहीं है। ये झूठा आदमी है। ये शुरू से अपने औलाद तक की कसम खाया, और झूठ के अलावा इसका दूसरा कोई काम नहीं है। सर, एक आखिरी में सवाल करूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। एक्चुअली क्या भी मैडम थोड़ी देर में ही कुछ बात कर रही थी कि जहाँ पर आप लोग सब बैठे हुए हो वहाँ चूल्हा चौका भी मेरे ख्याल से है, वहाँ चाय भी बनाया जा रहा है, खाना भी बनाया जा रहा है, तो मतलब ये निश्चित है कि आप नहीं लेंगे? बहन जी, हम लोगों ने संकल्प लिया है, जब तक उस ठेके को बंद नहीं करवाएंगे तब तक हम खाएंगे भी वहीं, चाय भी वहीं पिएंगे, नाश्ता भी वहीं करेंगे और रहेंगे भी वहीं। लड़ेंगे मरेंगे, ठेके नहीं खुलने देंगे। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद जिंदाबाद, महामंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की युवा जो है कहीं ना कहीं अभी डबल बिगड़ती नजर आएगी इस मुद्दे को लेकर। मैं सभी युवाओं को पहले मैसेज करना चाहूँगा, जो ये हमने आज छोटी सी क्रांति जगाई है उसमें भागीदारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी हम ऐसी ही क्रांति और ऐसी आक्रोश के साथ इस जो केजरीवाल जो शराब की नीति लेके आए हैं, इसको हम इस पूर्ण नहीं होने देंगे। लड़ेंगे मरेंगे लेकिन ठेका नहीं खुलने देंगे।